हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए रेलवे सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम 1992 से लेकर 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, यह जो सीरीज चल रही है एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन अभी 1992 से 2025 तक जीके जीएस के पूछे गए हैं, वह सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में भी हम 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, उसमें भी हम 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे गहरी जगह का क्या नाम है? तो दुनिया की सबसे गहरी जगह का नाम आपको याद रखना है, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी जगह का नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, याद रखिएगा, समंदर के नीचे स्थित है, ये रहा, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, रोजेज इन दिसंबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो रोजेज इन दिसंबर MC छागला की आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? दोस्तों गामा किरणों की खोज वैज्ञानिक बेकुरल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर कुछ लगा होता है, ठीक है, बारूद जैसा, तो वो होता है लाल फोरस। ठीक है, तो माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो वो होता है लाल फोरस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 से लेके 6.6 तक होता है। ठीक है, 6.4 भी हो सकता है, 6.6 भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है, न्यूटन बम का आविष्कार सैमुअल टी कोहेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों लोटस टेम्पल का संबंध वहाई धर्म से है और लोटस टेम्पल आपको याद रखना है दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? संकेंद्रित मतलब फोकस। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला जुंको ताबेई थी। ठीक है, जुंको ताबेई को विजय मिली थी माउंट एवरेस्ट पर और यह प्रथम महिला बन गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संगीत नाटक, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के निर्णय से हुई थी? तो ये सम्मेलन का नाम है दोस्तों, याद रखना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय से ही मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और मुद्रा कोष आपको याद होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यहीं से सभी देशों को लोन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एशिया का सबसे प्राचीन और विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, एशिया का सबसे प्राचीन और
विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो लहासा तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउन अंडर शब्द। ठीक है दोस्तों, डाउन अंडर शब्द किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, डाउन अंडर शब्द ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसी को, गोदावरी नदी को ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट, लगा लेना 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना है सर आइजक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मत बोलना, कभी कभी न्यूटन का फुल नेम आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों याद रखना स्वर्ण मंदिर का संबंध सिख धर्म से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना जो स्वर्ण पदक जीता था फर्स्ट वाला, वो जीता था 1928 में। ठीक है, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वराज मेरा, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य अवसर पाना है। ठीक है, मतलब अवश्य पाना है, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, यह किसके शब्द है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी से हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नासिक किस शहर के, किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे संविधान की स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वरूप समिति बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी स्वरूप समिति ही बोलेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अलग है। ठीक है, तो हमारे संविधान की स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, याद रखना है। भरतनाट्यम मूलतः भारत के किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी गोल्ड कप। ठीक है, राजीव गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है राजीव गांधी गोल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु, याद रखना दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के पटना शहर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कपास उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो चीन। ठीक है, कपास उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था का क्या नाम है? विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था का क्या नाम है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि ब्याज पे पैसा देता है देशों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना लज्जा नामक पुस्तक के लेखिका है ये तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस स्थान पर स्थित है? तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना है। ठीक है,
भविष्य का ईंधन किस तत्व को माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को माना जाता है। ठीक है। जब मनुष्य सांस लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, कम से कम 9 बार क्वेश्चन आ चुका है ये अभी तक। ठीक है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितने डेसिबल शोर करता है? तो 10 डेसिबल शोर करता है जब मनुष्य सांस लेता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यात्रियों का राजकुमार हैनसोंग को कहा जाता है। ठीक है। हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद, ठीक है, द्रवों की बूंदी की आकृति किसके कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ध्यान रखना, जब भी कोई बूंद गिरती है तो एक गोल होती है वो। ठीक है, ये गोल होती है, जैसे कोई पानी की बूंद गिरती है तो गोल होती है। तो किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नियत तापमान की स्थिति में कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नियत तापमान की स्थिति में बोयल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम क्या रखा था? तो दौलत बाग रखा था। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलत बाग रखा था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर। ध्यान रखना, जो उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हीरे के चमकदार होने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट है। ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम रोडेशिया है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोडेशिया किस देश का पुराना नाम है? जिम्बाब्वे का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। याद रखना है भी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थीन बांध, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसको, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के साथ झाग न बनाने वाले जल का क्या नाम है? D2O। D2O का मतलब होता है भारी जल। ठीक है, जो ये भारी जल होता है ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की घंटी की स्थापना किस शासक ने की थी? तो न्याय की घंटी की स्थापना जहांगीर ने की थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जा चुका है अभी तक ये। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था? तो एनेक्सीमेंडर ने किया था। ठीक है, एनेक्सीमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एसी मतलब करंट। ठीक है, अल्टरनेटर करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है।
नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। ठीक है, याद रखना, मेघालय में भी मानिसराम, ठीक है, मानिसराम की जगह है मानिसराम, यहाँ पे होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं RRB की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ये एरिया में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी माप फर्मी मीटर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका था, पूछा गया था ग्रुप डी में एक बार कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है? तो ऊर्जा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, फेराडे किसका मात्रक है? ये फेराडे है। ठीक है, याद रखना, फेराडे किसका माप है? तो धारिता का। ठीक है, ये पूछा जाता है कि फेराडे किसका मात्रक है? धारिता का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ठीक है, तो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिनको बोलते हैं अपन चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और आपको बता दूं मैं बीच में एक बात आपको बोल देता हूं, मैं आपको पूरे में 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं रेलवे सीरीज में। ठीक है, तो इसलिए अभी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पार्ट्स आते रहेंगे डेली बेस पे, तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो वैदिक सभ्यता से जुड़ी सरस्वती नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस, ठीक है, आइरिस के मध्य में छोटे वाले छेद को क्या कहते हैं? तो पुतली कहा जाता है। ध्यान रखना कि आइरिस, ठीक है, जो हमारे आँख है, आँख में एक आइरिस बनी होती है, उसमें एक पास में छेद बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुतली। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, और ये NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। ठीक है, अगर मनुष्य की जो आँख एकदम सही है, ठीक है, स्वस्थ है, तो उसका जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो आँख क्या होती है? खराब हो चुकी है। ठीक है, चश्मा लगेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई को। ठीक है, जो सागरों की गहराई मापी जाती है वो मापी जाती है फेदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान जर्मनी नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। ध्यान रखना, हिटलर ने किया था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर ने किया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता था? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, वापस देखिए क्वेश्चन को आप, इंपॉर्टेंट है ये। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको पता लग ही गया होगा, 1858 में आया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को NIC बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। दांडी मार्च का नेतृत्व कब किया था? 1930 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, याद रखना, एनी बेसेंट का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है किताब। नेक्स्ट चलते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल क्षेत्र का। ठीक है, उत्तल दर्पण का मतलब। ठीक है,
जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, ठीक है, अवतल से मतलब, ठीक है। अवतल का तो मतलब अब मैंने आपको अवतल के बारे में पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तो बता दो इब्न बतूता। जो इब्न बतूता जो यात्री था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुगल सम्राट शाहजहाँ का असली नाम क्या था, तो प्रिंस खुर्रम था। याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाहजहाँ का असली नाम क्या था, तो प्रिंस खुर्रम था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि ये क्वेश्चन छोड़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर किया था महात्मा गांधी ने, चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध मतलब विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, ठीक है। तो विश्व युद्ध दूसरे मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब हिरोशिमा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन पड़ोसी देशों का हिस्सा पहले भारत था। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से पड़ोसी देश पहले भारत का ही हिस्सा थे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों जो देश है ये पहले भारत के ही हिस्सा थे, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केलेंगनर महिला उरीमाई थोगई थिट्टम योजना शुरू की थी, तो तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केलेंगर महिला उरीमाई थोगई थिट्टम योजना शुरू की थी, याद रखना। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नृत्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत में जो नृत्य के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आपको इसका मेरे को बताना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था देना, ठीक है, कमेंट में आप मेरे को आंसर चाहिए इसका कि संगीत नाटक अकादमी की जो पुरस्कार दिया है वो कब से देना प्रारंभ हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई थी, पूछा है मैंने क्वेश्चन, सन बताना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी, तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी, तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। अभी राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है, तो महाराणा प्रताप को, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किसको याद किया जाता है, तो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बताइएगा, और अगर आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो होगा कल।